कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर खड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इत्यथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित। नमस्कार, मैं यश स्वागत करता हूं आपका गूंज न्यूज़ में, और हमारे साथ ऐसी सुबोध जी खड़े हुए हैं स्मार्ट सिटी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूरे सभागार की जानकारी चाहूँगा। ये सभागार स्मार्ट सिटी द्वारा माननीय अटल जी के 7 गैलरियों में डिवाइड किया हुआ है, और इसको स्मार्ट सिटी द्वारा इस तरह से बनाया गया है कि उनके जीवन के सभी पहलुओं को, बहुआयामी प्रतिभाओं को एक चेन में जोड़ा हुआ है। जो पहला एक कक्ष है जो हमारे इस म्यूज़ियम के बारे में विस्तृत जानकारी देता है, उनके राजनीतिक जीवन का, उनके व्यक्तिगत जीवन का प्रथम कक्ष जो एक इंट्रोडक्शन टाइप का है। दूसरे कक्ष में उनका पारिवारिक ट्री बनाया हुआ है, उनके रिलेटिव्स के बारे में, उनके विभिन्न परिचितों के बारे में उसमें जानकारी देता है। ये जो कक्ष है उनके जन्म से लेके आखिरी समय तक की पूरी एक चेन विचारधाराओं, व्यक्तित्व, उनके घटनाओं को एक समायोजित किया गया है। अगले कक्ष में उनकी जो हमारी आईटी टीम और विभिन्न लोगों ने जाके संकलन किया है उनकी चीज़ों के, उनके यूज़ किए हुए रेजर, उनके रिश्तेदारों से, उनके भांजों से, इस तरह से जो लिया गया है। उनका आरएसएस के टाइम में यूज़ किया हुआ कैप, उनका यूज़ किया हुआ डंडा, जब वो विदेश गए उनके यूज़ किए हुए सूट, इस तरह से उनका संकलन किया हुआ है। एक हमने डार्क रूम में उनकी विदेश नीति को उभारा है, और उनके विभिन्न पहलुओं को बिल्कुल इतना नेचुरल टेक्नोलॉजिकल वे में बनाया हुआ है कि जो घटनाएं ऐसा लगता है जैसे अभी प्रतीत हो रही हों। अगला कक्ष उनकी जो एक प्रतिभा, विशेष प्रतिभा जो विश्व में जो जानी जाती है, उनका सहृदय स्वभाव और कविताओं का जो था उसका भी संकलन किया हुआ है, और सभी तरह की कविताएं हैं, बहुत फेमस कविताएं हैं, उनका भी एक प्रदर्शन भी किया हुआ है, और हर तरह से उसको समायोजित करते हुए और एक सीरीज में बनाया गया है। उनके ऊपर लिखी हुई सभी किताबों का संकलन एक आगे किया गया है, और उनकी पूरी एक चित्र गैलरी है जिसमें सारी घटनाएं, उनके जीवन के सारे पहलू, व्यक्तिगत पहलू, राजनीतिक पहलू, उनका सहज स्वभाव, उनकी कविताओं की शैली, और इन सबको, ग्वालियर से उनका जुड़ाव, इन सब चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। आखिरी कक्ष में उनके ऊपर लिखी हुई सारी किताबें हैं, और अभी इसका एक विकास किया गया है, अपग्रेडेशन किया गया है, जिसमें अटल जी के एक स्टैचू है, बिल्कुल नेचुरल प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप आज भी अटल जी के साथ खड़े हुए हैं, और उसमें एक वर्चुअल भी है जिसमें उसकी यात्रा को अपन देख सकते हैं। इस तरह ये एक ग्वालियर से उनके जुड़ाव को एक अथक प्रयासों से स्मार्ट सिटी ने उनके जीवन परिचय को उभारा हुआ। कोई व्यक्ति इसे देखना चाहे तो उसे कोई चार्ज लगेगा? इसके ऊपर एक माइनर चार्ज रखा जाएगा, सब डिसाइड करके, और अभी 3 दिन के लिए विशेष रूप से ये फ्री किया गया है उनके जन्मदिवस के अवसर में, तो इसका आप लोग अधिक से अधिक लाभ उठाएं, इस तरह से प्रचार प्रसार करें।
है। सर इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, कितने बजे से कितने बजे तक? ऑफिशियल टाइम ही रहेगा 10 से 6 जो रहता है। चलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।